दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 11 अप्रैल 2022 को जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आज इस वीडियो में देखेंगे। इसमें हम जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है इसको कवर करेंगे। जो पिछले साल के क्वेश्चन है, इस टाइम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम आने वाली है तो उसमें कम से कम 5-7 क्वेश्चन प्रीवियस पूछे जाते हैं, तो उनको आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट जो था वो 1998 में पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1998 में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट। अगला देखिए, तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और इसे 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू किया गया था तो उस दिन इसे भी अपनाया गया था। आगे देखिए, तो रिंग्स ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित करेंगे? तो रिंग्स ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर से रिंग्स ऑफ फायर संबंधित है। आगे देखिए, तो रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? तो ध्यान रखिएगा, रामसर कन्वेंशन जो ईरान है उसके रामसर नामक स्थान पर हुआ था और यह आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित था। तो ये 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा भी पूछा जा सकता है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, तो निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि तराइन का प्रथम विश्व युद्ध तराइन का जो प्रथम युद्ध था किस किस के बीच हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये हुआ था और 1191 सन भी आप याद रखिएगा, 1191 में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। साथ ही याद रखिएगा कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की जो जीत हुई थी। आगे देखिए, निकोबार द्वीप समूह की कौन सा उत्सव के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? तो जो अंडमान में निकोबार द्वीप समूह है वहाँ की कौन जनजातियाँ जो हैं वो कौन से उत्सव के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके ऑप्शन थे गंजन महोत्सव, जगदात्री पूजा, कल्पतरु पूजा और ओसवारी पूजा। तो ध्यान रखिएगा, ओसवारी इसका राइट आंसर होगा जिसमें कि जो परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाती है। आगे देखिए, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51A के तहत एक मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा, 86वें संशोधन 2002 के द्वारा यह जोड़ा गया था। और कौन कौन सा संशोधन था ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि अनुच्छेद 51A क्या था। आगे देखिए, भारत के में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है तो ऑप्शन में जो ये 3 है प्रत्यक्ष कर हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आप उनका वहन करते हैं, जैसे कि आयकर हुआ, निगम कर हुआ और पुष्प पूंजी लाभ कर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो वस्तु एवं सेवा कर है यह एक अप्रत्यक्ष कर है, आप इसे डायरेक्टली नहीं देते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मार्च अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुआ था? तो ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम। तो इसमें बिहार में चुनाव नहीं हुआ था उस टाइम, बाकी तीनों स्टेट में चुनाव हुआ था। आगे देखिए, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम कितना हिस्सा स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है? तो शैवालों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हिस्सा स्थिरीकरण किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, 50% या आधा हिस्सा शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्थिरीकरण किया जाता है। आगे देखिए, प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है? तो इसमें से कौन सा जो वर्ड आएगा यहाँ पर जिसके बारे में कहा जा सकता है कि प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है?
तो ध्यान रखिएगा कि उपशमन इसका राइट आंसर होगा। तो उपशमन आप इसी को भी इस शब्द के अर्थ से भी इसका आंसर लगा सकते हैं कि समन यानी कि शांत करना। तो इस तरीके से तीव्रता कम हो रही है, तो शांत में एक तरीके से तीव्रता कम भी होती है। तो आप इसको पढ़ के भी आंसर इसका लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये करंट से क्वेश्चन है। पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हबास हीरो आईएसएल 2020-21 में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम के कोच थे? तो ये एटीके मोहन बागान टीम के कोच थे, ध्यान रखिएगा, एंटोनियो लोपेज हबास। वैसे इस क्वेश्चन का आपको इम्पोर्टेंस नहीं है। आगे देखिए आप, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो इनमें से ताम्रलिप्त जो बंदरगाह था वो प्राचीन महत्वपूर्ण का, जो प्राचीन भारत था उसका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। आगे देखिए, केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य एवं कल्याण के आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? ये भी करंट से क्वेश्चन है, तो इसमें ध्यान रखिएगा 137% वृद्धि की गई थी। करंट के क्वेश्चनों को आप इग्नोर कीजिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है दोबारा। तो धौलागिरी जो पर्वत है उसको श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी था उसको छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों ने जो फ्रांसीसी थे उनसे पांडिचेरी कब छीन लिया था? तो ध्यान रखिएगा 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। किसको हराकर? फ्रांसीसियों को हराकर। आगे देखिए, पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो पौधों का जो संख्यात्मक वर्गीकरण है वो निम्न ऑप्शनों में से किस पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा, ये दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर आधारित है। इस तरह के क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीती? आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे एक साल पहले की जितनी भी ट्रॉफी आयोजित हुई हैं उनके जो विजेता कौन है ये आपको याद करना है, जिससे आपकी जीके में ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर दे सकेंगे। तो इसका राइट आंसर था मुंबई सिटी एफसी। ये इसने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीती थी। ठीक है। घटम एक है, तो घटम क्या है? तो ये एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। तो घटम का उपयोग तबले के रूप में किया जाता है और ये एक मिट्टी का बर्तन है संकीर्ण मुंह वाला। आगे देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखिए इसमें तीनों कथन सही हैं, तो वो सही कथन अपन ध्यान रखेंगे कौन कौन से चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी का आकलन करते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। यानी कि जीडीपी का आकलन करते हैं तो उस टाइम जो हम बिक्री की गई वस्तुओं पर विचार करते हैं, यानी क्रय विक्रय विपणन कहा जाता है क्रय विक्रय को। तो उसके द्वारा जो वस्तुएं हैं उन पर विचार किया जाता है। दूसरा देखिए, एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर है। यानी कि एक हाउस वाइफ अपने घर पर जो कार्य करती है वो सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का विचार किया जाता है। यानी कि जो लास्ट प्रोडक्ट होता है और सर्विस होती हैं उन पर जीडीपी का अनुमान लगाते समय विचार किया जाता है। ठीक है, तो आप इन बातों को याद रखिएगा। आगे देखिए, द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो ये श्री अरबिंदो की लिखी हुई है, द सीक्रेट ऑफ द वेद। आगे देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो करंट से क्वेश्चन है, उस टाइम तीरथ सिंह रावत बने थे मार्च 2021 में। वर्तमान में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस आंसर का सवाल जो जवाब है। आगे देखिए, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत डैश न्यूमेटोफोरस कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत, तो इसका राइट आंसर होगा मूल। तो जो मूल हैं वो न्यूमेटोफोरस कहलाते हैं। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम।
तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस था, उसकी थीम क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, रिस्टोर और अर्थ इसकी थीम थी। क्या थी? रिस्टोर और थीम। लेकिन अब ये क्वेश्चन 2000, आपको 2022 की करंट याद रखनी है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 2022 से ही पूछे जाएंगे। जनवरी से लेकर आपको दिसंबर तक की करंट अफेयर्स क्लियर होनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। तो विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। सॉरी, 22 मार्च को जो विश्व जल दिवस है वह मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दोबारा पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च मनाया जाता है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आप जितने भी दिवस हैं वो एग्ज़ाम के लिए याद कर लें, इससे क्योंकि एक क्वेश्चन ज़रूर टपकता है, तो क्वेश्चन को टपकते ही आप ग्रैब कर लें। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जीके में। इसकी जो दूसरी शिफ्ट थी 11 अप्रैल की, वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।